Hello everyone, good afternoon. Today I am going to explain about colitis. What is colitis? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोलाइटिस एक इंटेस्टाइनल डिजीज है। कोलाइटिस हमारे इंटेस्टाइन का रोग है और यह किसी बैक्टीरिया या वायरस से हो सकता है। तो हम लोग यह कोलाइटिस शब्द के बारे में पहले चर्चा करें। कोलाइटिस शब्द आया कहाँ से है? तो सबसे पहले यहाँ देखें, कोलिक का अर्थ होता है उदर शूल, पेट दर्द। कोलिक शब्द से कोलाइटिस आया हुआ है। कोलिक शब्द से कोलाइटिस आया हुआ है, अर्थात जिस रोग में पेट में दर्द हो उसे कोलाइटिस कहेंगे। अन्य कारणों से भी पेट में दर्द होता है, लेकिन कोलाइटिस में भी एक लक्षण है कि पेट में दर्द होना, अर्थात कोलिक शब्द से कोलाइटिस शब्द बना हुआ है। कुछ अन्य शब्दों पर ध्यान दें। नौसिया, डायरिया। नौसिया मतलब मिचली या उकाई। डायरिया मीन्स पतला दस्त, पेट झरना या अतिसार कहें। फिसेज मीन्स मल। और कोलाइटिस तो आप लोग अभी कंटाजेनियस, संपर्क से या संसर्ग से फैलने वाला रोग। कम्युनिकेबल जिसको हम लोग कहेंगे, कम्युनिकेबल बाय कंटेक्ट। तब हम लोग अब इन शब्दों को आप लोग पहले नोट कर लें। इसके लिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यह लार्ज इंटेस्टाइन है। आप लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ देख रहे हैं। इसका इनर वॉल है, इनर वॉल। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि विलाई होता है। यह रेक्टम। तो कोलाइटिस इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज। Colitis can be defined as the inflammation of the inner wall of large intestine. Colitis can be defined as the inflammation of the inner wall of the large intestine. कोलाइटिस को लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल में इन्फ्लामेशन होने को ही कहते हैं। कोलाइटिस कैन बी डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. Colitis is an inflammatory response to the intestinal mucosa. Colitis is an inflammatory response of the intestinal mucosa to bacteria or virus. Understand? Colitis is an inflammatory response of the intestinal mucosa to virus or bacteria. Due to colitis we can suffer through अल्सर, जो कि बड़ा कॉमन डिजीज है। कोलाइटिस के कारण माने बहुत दिन तक कोलाइटिस रह जाए तो हम अल्सर से भी सफ़र कर सकते हैं। शुरू में कोलाइटिस है, धीरे धीरे अगर यह गहराता जाए, इसका ट्रीटमेंट ना हो तो हम अल्सर से भी सफ़र कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसा कि बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन के कारण या अमीबा के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका या जियार्डिसिस होता है, या अन्य बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर। कई तरह के बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं जो हमारे इंटरनल वॉल में, लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल में इन्फ्लामेशन उत्पन्न करते हैं। इस रोग को कोलाइटिस कहते हैं। इस रोग को कोलाइटिस कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब आप भी समझ सकते हैं कि यह रोग क्यों हो सकता है, बैक्टीरिया कैसे पहुंच सकता है, वायरस कैसे पहुंच सकता है, एमीबा कैसे। एंट एमीबा हिस्टोलिटिया के कारण जो है डिसेंट्री होता है, एमीबिक या जियार्डिया के कारण, एमीबिक डिसेंट्री जिसको कहते हैं। तो ये सब कैसे पहुँचेंगे? आप लोग भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा भोजन गलत हो, दूषित हो, तब ये बैक्टीरिया, वायरस या पानी दूषित हो तब ये बैक्टीरिया, जैसे कि बाजार का भोजन हुआ दूषित हो सकता है, गलत जगह का पानी हुआ दूषित हो सकता है,
तो इनसे या जंक फूड हुआ या बासी भोजन हुआ, इन सब कारणों से यह रोग हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। तो कोलाइटिस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट तुरंत कराया जाना चाहिए, या आधा ट्रीटमेंट करके छोड़ देने के बाद यह बाद में भयंकर रूप धारण कर सकता है और वही अल्सर का रूप धारण करता है। जब अल्सर का अर्थ हुआ पेट में घाव हो जाना, छोटे छोटे दाने हो जाना, वह जल्दी ठीक नहीं होता है। अतः कोलाइटिस से बचने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध भोजन लेना होगा, शुद्ध पानी पीना होगा, जंक फूड नहीं लेना होगा, सड़क पर खुले भोजन को नहीं लेना होगा, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। कभी कभी कोलाइटिस जो होता है वह हेरिडिटरी भी होता है, वंशागत भी होता है। कोलाइटिस कहिए कि अल्सर वंशागत भी हो सकता है, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण या कमी के कारण, और कभी कभी इम्यून सिस्टम कहीं हावी हो जाए तो उसके कारण भी कोलाइटिस हो सकता है। और किसी भाग में, हमारे इंटेस्टाइन के किसी भाग में ब्लड न पहुँचे, अर्थात ऑक्सीजन न पहुँचे, तो अभी कोलाइटिस हो सकता है। अतः इसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। हमारे इंटेस्टाइन के लिए, जैसा कि योग दिवस आ भी रहा है, हमारे इंटेस्टाइन का सबसे बढ़िया एक्सरसाइज या योग कहिए कपालभाति है। अतः 10 मिनट समय निकालकर हमें प्रतिदिन कपालभाति भी करना चाहिए, टहलना चाहिए और अन्य कई एक्सरसाइज है जो करना चाहिए। इस तरह हम अपने भोजन, पानी, रहन सहन, हैबिट में परिवर्तन लाकर कोलाइटिस से बच सकते हैं। आज के समय में कोलाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है। धन्यवाद।